हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड एरीज, अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द मेंबरशिप बटन, ज्वाइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एंड आपको वन ऑन वन बेसिस में मैं आपको सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ लाइव स्ट्रीम के दौरान। लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं और बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं एंड रेजोनेट ज़्यादा करते हैं। ओके, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फ़िलहाल मतलब दे आर क्वाइट सेंसिटिव, ऐसा मैं कहूँगी। विद द क्वीन ऑफ कप्स, मेल फीमेल डजेंट मैटर, हम उसमें जेंडर पे नहीं जाएंगे, बट ये पर्सन फेमिनाइन बिहेव करते हैं, जैसे कि टेकिंग केयर होना, काफ़ी केयरिंग नेचर रखना। अभी ज़रूरी नहीं कि 10 साल तक वैसा रहेगा, बट इट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। एंड काइंड, जेनरस, फिर थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं, जैसे ना छोटी छोटी बातें भी शायद से उनको काफ़ी आपकी वो काफ़ी सीरियसली ले। दे आर इन दैट फेज़ राइट नाउ, एंड कहीं ना कहीं वो अपने कप को ना क्लोज्ड ऑफ रखे हैं। देखिए, जैसे कि डरते हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको बुरा लग गया, कुड बी रिजेक्शन, कुड बी बुरा, आपको खोना नहीं चाहते हैं। दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम कि आपको खोना नहीं चाहते हैं। दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम दैट। ये सारे जो फीलिंग्स हैं वो शायद से ना शो नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ जा रहा है यहाँ पे। तो यानी कि शायद से कोल्ड कभी बिहेवियर रहा है, स्ट्रिक्ट मूफर्ड बिहेवियर भी रहा होगा, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पर्सन खुद काफ़ी इमोशनली डीप है, प्यार बहुत सारा आपके लिए रखते हैं, बट एक्सप्रेस शायद से उस हिसाब से नहीं होता है। स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो इस प्यार को जैसे कि ना मुकम्मल रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा साहस, करेज चाहिए। एंड दो रास्ते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको छोड़ दो या फिर इस प्यार को अपना लो। सो दैट्स अ चॉइस फॉर देम राइट नाउ विद द 2 ऑफ वंस। क्या किया जाए, लेट्स सी, करेंगे क्या ये पर्सन? यस, सो दे विल चूज यू एरीज। दे विल चूज़ बेसिकली हैप्पीनेस। जो मनमुटाव है, ये जो घोस्टिंग वाली या अकेलेपन वाली जो फीलिंग्स आप दोनों गुजर रहे हैं, कोई एक पर्सन तो काफ़ी गुजर रहे हैं, 4 ऑफ कप्स है, तो इस फीलिंग से ये घोस्टिंग, अकेलापन, सॉलिट्यूड, थोड़ा सा रिजेक्टेड या फिर मतलब नॉट इंटरेस्टेड वाला कोई वाइब्स है इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को काटते हुए ये पर्सन चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम बात करें, डिस्कस करें, एंड इससे जो भी मनमुटाव है, जो भी रुकावटें हैं, वो सारी ख़त्म होके खुशियाँ आए। सन इज़ दैट, तो सन इज़ अ यस कार्ड, ये ध्यान रखिए। तो एवरीथिंग दैट यू विश फॉर विल बी यस। तो उसमें ध्यान रखिए कि अगर आप इस रिलेशनशिप में पेसिमिस्टिक, नकारात्मक, होपलेस बिहेव करते हैं, तो वो भी यूनिवर्स यस ही कहेगा, तो वो ना होने दें। बिकॉज यहाँ आई कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ लव। थोड़ा सा अप्रोच इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि ईगो हो या फिर नॉट इंटरेस्टेड वाली जो ऊपरी बिहेवियर है वो शायद से ऐसा शो हो, ताकि मतलब जैसे कि लगे कि नहीं ये पर्सन तो लॉजिक अपना रहे हैं, प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उस मास्क में मत जाइए। यहाँ पे एक दूसरे को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का आमना सामना करें, प्यार का आमना सामना करें, ट्रस्ट, फेथ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कहने के बावजूद भी फील होती है। ज़रूरी नहीं है हर प्यार को बोल के एक्सप्रेस किया जाए। तो वो जो भरोसा है वो इस रिश्ते में एक स्टेपिंग स्टोन करके काम करेगा।
सो ट्रस्ट दिस पर्सन, दे आर इन लव विथ यू, बट बहुत सेंसिटिव है, बहुत फूक फूक के चलेंगे शायद से, अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे वो आपको खो दे। एंड स्ट्रेंथ कार्ड है, तो डिफ़िकल्टी सिचुएशन है, जहाँ पे सिचुएशन वो डिफ़िकल्टी प्यार की नहीं, दूसरी किसी चीज़ की हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती है, आप दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, वाइब्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ अलग कल्चर बैकग्राउंड प्रोफेशन से आते हो, लोकेशन डिफरेंट, सोसाइटी डिफरेंट, रिलीजन कास्ट डिफरेंट हो सकता है, जिस वजह से यूनिवर्स बोल रहा है कि विल पावर रखने की ज़रूरत है, तो ही ये प्यार आगे बढ़ेगा। मतलब प्यार को पाने के लिए इतना आसान वाला ये प्यार है नहीं, इस प्यार को पाने के लिए काफ़ी आग से गुजरना पड़ा, अगर हम ये बोले तो ये जस्टिफाई रहेगा, अनजस्टिफाइड नहीं होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यू विल हेयर फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर आप दोनों के बीच में चाहे आपसे शुरुआत हो या इस पर्सन से शुरुआत हो, देयर वुड बी लॉट ऑफ एक्शनेबल आइटम्स, जैसे कि कोशिश करना, बात करना, मिलना, अट्रैक्शन, टू एंड फ्रो एनर्जी आप दोनों के बीच में, ये सारी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट दे फील, एंड उसको करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस नॉट इंटरेस्टेड वाले फेज से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ राइट नाउ डिसाइडिंग टू कट ऑफ दिस इमोशनल अबंडेंट वाला सिचुएशन, जहाँ पे अगर किसी ने एक दूसरे को अकेला छोड़ देने वाला फीलिंग दिया है, तो उस चीज़ को अभी ये पर्सन ओवरकम करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगेन इट्स अ चॉइस फॉर देम। अगर इस रिश्ते में अगर वो आगे बढ़ते हैं, सो दिस रिश्ता नीड्स टू बी वर्कड आउट, यहाँ पे लेबर डालना पड़ेगा। ये कोई बना बनाया हुआ रास्ता नहीं है, बना बनाया हुआ रास्ता तो ऑलरेडी आप दोनों की लाइफ में है, इंडिविजुअल लाइफ जियो, लेकिन इस रिश्ते को अगर अपनाते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस रिलेशनशिप को, यहाँ पे देखिए ये पर्सन अपने हाथ से इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, यानी कि सपोर्ट चाहिए होगा, एफर्ट्स चाहिए होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस, एंड इट्स अ चॉइस कि आपको अपना ही लाइफ, पुराना वाला लाइफस्टाइल रखना है, या फिर इस प्यार में इंडल्ज होके, इन्वॉल्व होके 100% देके, जितना आप अपना मतलब आपका आँख जितने दूर तक इस यहाँ पे इस ग्लोब में जाएगा, अर्थ में जाएगा, उतना आप पैर फैला सकते हो और उतना ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। तो ये चीज़ आप दोनों के ऊपर है कि कहाँ तक इन फीलिंग्स को लेके जाना है। एंड क्यों लेके जाना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को खुशी देते हो। सन कार्ड है, सो इट्स लाइक एवरीथिंग when both of you are together or will be together sorry एरीज, तो सारी जो आपके जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आएंगी, जो कुछ ढके हुए चीज़ें हैं, अनसेड फीलिंग्स हैं, वो बाहर आएंगी, ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि किसी के कैरेक्टर को ट्रस्ट करना या नहीं करना, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। सॉरी एरीज, इट्स अबाउट कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई दे रहा है या दे रहा था, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, हम दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सतह के ऊपर ला रहा है। सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू लाइट, जो अनसेड फीलिंग्स है, जो ये नॉट इंटरेस्टेड या गोस्टिंग वाली फीलिंग किसी ने किसी को कराई है, ओके, चाहे कॉन्शियस डिसीजन से कराई है या फिर अनकॉन्शियसली कराई है, तो ये सारे जो पेन के थ्रू जो गए हैं, ये सारा जो बातचीत है, जब वो सतह में आएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा एक मोड़ लेने वाला है। सो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आई सी दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे चॉइस डिसीजन आप दोनों को लेना है, क्या एक दूसरे के साथ जाना है या फिर अलग अलग अपने रास्ते में खुश हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू बोथ ऑफ यू। So that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. As thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.